शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि आप सती मैया से एक विश्वास हमें सीखी थी, माता सती से। माता सती से हमको एक बात विश्वास की सीखना चाहिए, भरोसे की सीखना चाहिए। जिस समय पर माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां गई, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां गई तो बीच मार्ग में देवऋषि नारद उनको मिले। देवऋषि नारद जी ने माता सती को देखा और देवऋषि नारद माता सती को देखकर थोड़ी देर उनके सामने खड़े होकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहने लगे। श्रीमन नारायण का उच्चारण करने लगे। अब सामने माता सती है, देवऋषि नारद, दोनों सामने, सती मैया भी है और देवऋषि नारद, दोनों आमने सामने, दोनों सामने। देवऋषि नारद जी ने माता सती जी से कहा, माँ आपको मालूम है कि आप अपने पिता के घर जा रही हो और शिव जी की आज्ञा नहीं है, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है, और आप अपने पिता के घर जा रही हैं। माता सती ने कहा, गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा, यह हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के भी जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देवऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतारें। मां आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रही हो, उसका कारण क्या है? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का क्रम ही नहीं, मत फिर क्यों जा रही? सती मैया ने देवऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया, पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए। और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूं, जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ दो, और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कुछ करना है। पर अहंकार, अभिमन्यु, हम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है।
बुद्धिमत्ता की नाम पर अहंकार व्यक्ति को बर्बाद किया। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि और ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाओ। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, धन एकत्रित भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? कमाओ। तो हम ऐसी बात कर ही काहे कि तुम मत कमाओ या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं, पर निवेदन है उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं, पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया तो समझो कि सार्थक। और यदि कमाई के धन के साथ में, धन तो बड़ा, संपदा बड़ी, धन संपदा के साथ साथ अगर घर के अंदर अहंकार आता चले गया, अभिमान आता चले गया, तो फिर बर्बादी का सिरा सम्मुख में होता है। बर्बादी रतन, चार चीजें हैं, चार चीजों की कीमत आपको मालूम होगा। पहले नंबर पर है रतन, हीरा। दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे कीमत वाला कौन सा? पहले नंबर पर है हीरा, दूसरे नंबर पर है सोना, तीसरे नंबर पर है चांदी, चौथे नंबर पर है तांबा। इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कौन सा है? जम के बोलो जरा। हीरा, रतन। पहले नंबर पर है रतन, हीरा, जिसकी कीमत बहुत। फिर सोना, चांदी और तांबे में कीमत वाला कौन है? सोना। उसके बाद चांदी, फिर चार बताए, रतन, सोना, चांदी, तांबा। उसी तरह चार अवस्था है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन मतलब हमारा जीवन रतन की तरह, हीरा, कीमत वाला। एक बचपन की कीमत भी समझो। संत नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लगे थे। संत तुकाराम जी 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गए। मीराबाई 5 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। कर्माबाई 6 वर्ष की अवस्था में सत्संग में लग गई। एक बाल्य अवस्था में जो सत्संग किया गया वो रतन जैसा, वो रत्न की तरह। जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें 2 कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये 2 इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है। रतन माणिक कीमत वाले हैं, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना।
और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जा रही, कीमत घटती जा रही। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा, और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत में प्रबल करें। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू गवाए तो मैं क्या करूं, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। कितना कीमत वाला दिया है ये शरीर, कितना कीमत। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच, गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, एक बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना देती और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बनाती। पहले के भोज में और आज के भोज में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के समय में भोजन करने बैठते थे, शादी में पंगत लगती थी, पट्टी बिछती थी, उस पे बिठा दिया जाता था, सामने वाला आता था, पत्तल लगाकर खुद आता था, पत्तल लगाकर थाली लगाता था, सामने वाला आता, गुलाब जामुन रख कर जाता, रसगुल्ला रख कर जाता, पूड़ी रख कर जाता, सब्जी रख कर जाता, रायता रख कर जाता। आज पहले के समय में देने वाला खुद आता था। आज के जमाने में संसार में इन विदेशियों ने सबको भिखारी बना दिया, हाथ में प्लेट पकड़ा दी और बफेट के सामने दे दे भैया, दे दे भैया, भिखारी। अब ईमानदारी से बोलना, जितने साकरी के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बोलो, बफेट की टेबल के पीछे जो वेटर खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में हीरे की चूड़ी, सोने के जेवर और बनारसी साड़ी, और तुम्हारा पति लाखों कमाने वाला और सामने वेटर खड़ा है और तुम प्लेट लेके 1 गुलाब जामुन दे दे भैया। अब ईमानदारी से बोलना, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम हम नहीं बोले, तुम कितने भी करोड़पति हो पर तुम उस स्थान पर भिक्षुक बन जाओ। और वो भले 500 रुपए में काम करने के लिए आया, उसके पास भले खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भी सूट पहनकर अकड़ के साथ देता है, क्योंकि मैं अभी सेठ हूं, दे रहा हूं, तुम भी मेरा परमात्मा किसी को भिखारी बनाकर नहीं पैदा करता, मेरा परमात्मा किसी को भिक्षुक बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा परमात्मा तो देता है, आपको वो हीरा बनाकर पैदा करा है। मेरे परमात्मा ने आपको संसार में ऐसा पैदा करा है कि आप अपनी कीमत जिस दिन जान रहे उस दिन तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिर्फ।
कई लोग कह देते हैं बात बात में, कई लोग लड़ाई झगड़े में कह देते हैं तू तो 2 कौड़ी का है। किसी को लड़ाई में कह दिया तू 2 कौड़ी का है, और वो जो व्यक्ति है वो लड़ने बैठ गया कि तूने मुझे 2 कौड़ी का कह दिया। अरे भगवान को धन्यवाद देना कि वारे प्रभु इसकी निगाह में 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर उसने 2 कौड़ी वाले को तो देखा। 100 कौड़ी के लोगों को छोड़कर कम से कम 2 कौड़ी के व्यक्ति को तो देखा। मतलब इसकी दृष्टि में मैं 2 कौड़ी का हूं, तो परमात्मा तेरी दृष्टि में तो मैं 100 कौड़ी का ही हूं। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप देख के मेरा शिव किसी को भिखारी बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को भिक्षुक बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को गरीब बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव किसी को दरिद्र बना कर पैदा नहीं करता। मेरा शिव सबको सेठ बना कर पैदा करता है। सब 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 एक परमात्मा की निगाह में जन्म लेने वाला मनुष्य सेठ है। उसी तरह से जैसे एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार है। संसार में जितनी माँ है ना, इसका बेटा चाहे वो काला हो, पीला हो, चाहे वो आंख से बेकार हो, मुंह से बेकार हो, हाथ से विकलांग हो, चाहे पांव से विकलांग हो, तो भी एक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार ही रहेगा। बोलो मेरी जीजियों, बचपन में आपने अपने बेटे को राजकुमार बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो जम के, बोला कि नहीं बोला? कितने लाड़ से प्रेम से कहा मेरा बेटा राजकुमार बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा। कितना प्रेम, कितना स्नेह। प्रत्येक माँ की निगाह में उसका बेटा राजकुमार होता है। उसी तरह प्रत्येक संसार के जीव को जन्म देने से पहले उस परमात्मा की निगाह में उसका जन्म देने वाले एक एक जीव को परमात्मा अपना बेटा मानकर करोड़पति अमीर बनाकर ही भेजता है। गरीब नहीं, गरीब नहीं। गरीब नहीं। आपके देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। आपको देने की सामर्थ्यता आपको सेठ बनाती है। यहां पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो रोज भंडारा करती हैं। यहां कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं, कई बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जो रोज भंडारा करते हैं। बस अंतर है उनके भंडारे में और तुम्हारे भंडारे में। पहले के समय में हमारे घर की बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पिता रोज का भंडारा करते थे। आटा सिका हुआ, उसमें शक्कर मिली हुई छोटे से कागज में बांधकर उसको लेकर जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे इतना इतना सा आटा शक्कर बुरबुरा देते थे। चींटियों का भंडारा हो जाता था। पहले के माता पिता थोड़ा सा चावल, ज्वार, मक्का छत पर ले जाकर डाल देते थे। चिड़िया पक्षियों का भंडारा हो जाता था। पहले के बुजुर्ग माता पिता आटे की गोली बनाकर नदी तालाब में डाल देते थे, जिससे उन मछलियों का, जीवों का भंडारा हो जाता था। वो भले गरीब होते थे पर भंडारा रोज करते थे। आज के सेठ से ज्यादा वो सेठ थे जो रोज किसी ना किसी का भंडारा किया करते थे, प्रतिदिन करते थे। और यहाँ पर कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कई बुजुर्ग पिता बैठे हैं जो आज भी थोड़ा सा चावल लेकर जाएंगे, चिड़िया को डाल देंगे, पक्षियों को डाल देंगे, थोड़ी सी रोटी निकालेंगे, गौ माता को दे देंगे, एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को दे देंगे, थोड़ा सा भाग निकलेगा, कोई मीठा होगा घर में बचा हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छोटी छोटी जो चींटियां होती हैं उन जीवों को डाल देंगे। अपने आप में वो दान धर्म कर कर ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ कर लिया, और कर लिया बहुत। मानव जन्म तुझको ही दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव
जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो तो मैं क्या करूं। तू व्यर्थ गवाए, तो मैं करूं तो करूं क्या। बचपन कीमती है, जवानी कीमती है, संभाल लो उसको। सती, माता सती से देवऋषि नारद कह रहे हैं, मां आपके पति ने मना किया है आपको, पर आप जा रही हो। आपके पति मना कर रहे हैं और आप जा रही हो मां। सती माता कहती हैं कि मेरे पिता के अहंकार को समाप्त करवा दो। भीतर का अभिमान। और बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है हमारी बात का, पर बुरा लग जाए तो लग जाने दो, पर बात हृदय तक पहुंचना चाहिए। ससुराल का अभिमान दामाद तोड़ देता है और दामाद का अभिमान ससुराल तोड़ देता है। कैसे? अर्जुन को अहंकार आ गया था, और अर्जुन को इतना ज्यादा अहंकार आ गया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ससुराल भेज दिया था। जा 2-4 दिन जरा ससुराल लेकर आ जा। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कह दिया 2-4 दिन में मत आना, कम से कम 2 महीने में आना ससुराल से। अर्जुन ससुराल गए। पहले दिन तो अर्जुन के लिए खाने के लिए 56 भोग आए, खूब सम्मान करा, दामाद 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 कहकर। दूसरे दिन 56 भोग की जगह 36 हो गए, 36 से 25 हो गए, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब अर्जुन को आ गया गुस्सा। जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और अर्जुन क्रोध में लाल हो गए। मैं तुम्हारे घर का दामाद हूं, मैं तुम्हारे घर का जमाई हूं, और मेरे भोजन की थाली में हस्तिनापुर में मेरे लिए 56 भोग लगते थे, तुमने केवल एक सब्जी, भाजी और एक रोटी, कोई मीठा नहीं, नमकीन नहीं, कुछ नहीं। ससुराल में साले ने, राजा द्रुपद ने कह दिया, महाराज इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। इतने दिन रहोगे तो रोज रोज 56 भोग थोड़ी ना मिलेंगे। महाराज जो भोजन में मिला है वो पाइए, वरना अपने घर जाइए। अर्जुन को क्रोध आ गया, मैं हस्तिनापुर का राजा और मेरा अपमान हो रहा है, मैं अर्जुन और मेरा। अर्जुन ससुराल से वापिस आ गए हस्तिनापुर में। भगवान कृष्ण शाम को मिलने के लिए अर्जुन से गए। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर कर जमीन पर बैठ गया और भगवान सिंहासन पर बैठ गए। रोज अर्जुन भगवान के साथ पास के सिंहासन पर बैठता था, आज भगवान के चरणों में बैठा। भगवान समझ गए कि ससुराल से आया है, समझ में आ गया जिसको ज्यादा गर्मी चढ़े उसको 2 महीने के लिए उसके ससुराल भेज दो, सारी गर्मी अपने आप निकल जाती है। पहली बार में जाओगे तो साला बात करेगा, साली बात करेगी, सास बात करेगी, ससुर बात करेंगे, रिश्तेदार बात करेंगे। 15-20 दिन रहते रहते ना साला बात करेगा, ना साली बात करेगी, ना ससुर बात करेगा, ना सास बात करेगी। धीरे 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 सम्मान घटता चले जाता है। जिसको ज्यादा अकड़ है, जिसको ज्यादा गर्मी लगे, उसको भेज दिया जाए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए चले जाए। और फिर निवेदन, बड़ा ध्यान देना महाराज, समझने वाला विषय है। संसार के लोगों के यहां रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान घटता जाता है, और भोलेनाथ के दरवाजे पर रोज जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में तुम्हारा सम्मान रोज जाने पर घटेगा, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में
रोज जाने से तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परिवार में घटेगा, रिश्तों में घटेगा, नातों में घटेगा, रोज रोज जाओगे तो घटेगा, पर शंकर की कथा में रोज जाओ, सम्मान बढ़ता चला जाएगा। जो लोग 5, 6, 7 पंडाल कथा सुनने वाले हैं, वो जब कथा के पंडाल में आते हैं तो पंडाल लगाने वाले हुए या व्यवस्था करने वाले हुए उनको पहचान जाते हैं। और काकी फिर आ गई तो, अरे भैया मेरे 4 पंडाल हो गए, अभी तो मैं 7 सुनूंगी। 7 सुनोगी? अच्छा बैठो बैठो, उनके लिए आगे व्यवस्था हो जाती है, उनकी पहचान बढ़ती चली जाती है। परिवार में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में रोज जाओगे सम्मान घटेगा। और शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे, आपका आदर सम्मान बढ़ता चले जाएगा। पहले आप मंदिर जाना चालू करोगे तो आपका नाम कमला प्रसाद, लालू प्रसाद, राम प्रसाद, जो भी तुम्हारा प्रसाद तुम्हारा नाम से लिया जाएगा, लीलाबाई, कमलाबाई, बिमलाबाई नाम से। फिर रोज रोज मंदिर जाना चालू करोगे तो मोहल्ले के लोग तुम्हारा नाम रख देंगे, ये आ गई अनसुईया, ये आ गई सावित्री। फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रमोशन होगा, ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। फिर नाम चेंज होगा, फिर नाम चेंज होगा। ये तो शंकर जी की भक्त है, शिव जी की इतनी भक्ति करती है, ऐसे ऐसे भजन गाती है, इतने अच्छा मंदिर में श्रृंगार करती है, अब तुम्हें लोग शिव भक्त के नाम से जानने लगेंगे। ये प्रमोशन है अपना, ये प्रमोशन है, ये शिव भक्त है। जाने धीरे धीरे परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, संबंधों में थोड़ा थोड़ा सम्मान घटता जाता है रोज मिलने पर शंकर से रोज मिलने पर सम्मान घटता नहीं है। शंकर से रोज मिलने पर सम्मान बढ़ता चलता है, रोज बढ़ता, प्रतिदिन। बहुत ध्यान देना, बच्चे का जन्म का नाम दूसरा होता है और बड़ा होता है तो नाम दूसरा हो जाता है। बच्चे का नाम दूसरा है, माँ उसको लल्लू, कल्लू, पप्पू, मुन्ना कुछ भी कहकर पुकार लेती है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम चेंज, नाम बड़े होने पर तुम्हारा नाम बदल जाता है। उसी तरह शंकर के मंदिर रोज रोज जाना चालू कर दो, तुम्हारा भी नाम बदल जाएगा। लोग तुम्हें नाम से नहीं, मेरे भोले बाबा के भक्त के नाम से जानना प्रारंभ कर दो। नाम चेंज। नाम बदलना। सती मैया कर रही है मेरे शिव एक विश्वास, सती मैया कर रही है शंकर विश्वास, भरोसा। आप अपने पति के मना करने पर भी जा रही है अपने मायके? हाँ, मेरे पिता का अहंकार मेरे शिव ही तोड़ सकता। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछें, पूरी शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ के देखना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, पढ़ के देखना। उसमें हमको यह जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति और शंकर जी का कौन सा विवाद था जिसके कारण दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का अपमान कर दिए। दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी का अपमान कर दिया। कौन सा विवाद था? उस विवाद को हमें बताओ एक बार, कि शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति का झगड़ा कौन सा था? कौन सी लड़ाई थी जो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान से इतना बेर करते थे, उनका अपमान कर दिया, उनको अपशब्द कर दिया? झगड़ा कौन सा था? कोई झगड़ा नहीं। शंकर भगवान का और दक्ष प्रजापति का कोई झगड़ा नहीं था। केवल थोड़ा सा, फिर कहेंगे, कटोरी में विष आ गया, तुमने पी लिया तो तुम अकेले मरोगे, पर कान में कोई दूसरा विष निंदा का भर जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं मरता, पूरे परिवार को लेकर मरता है। पत्नी के कानों में विष डाल दिया पति के प्रति, पति भी गया, पत्नी भी गई,
पति के कानों में विष डाल दिया पत्नी के प्रति, तेरी पत्नी ऐसी है, मार्केट में दिखी वो हुआ, ऐसा हुआ वह हुआ, तुम्हारा पति मुझे गार्डन में दिखा, किसी के साथ बैठा था, गाड़ी पर किसी को लेकर जाना था, विष घोल दिया गया। तुम्हारी बहन ऐसी थी, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारे दादा ऐसे, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारे पिताजी ने छोटे भाई को इतनी जायदाद दे दी, तुझे कुछ नहीं दिया, विष भर दिया। बाजार में मिलने वाला विष केवल एक व्यक्ति को मारता है और मोहल्ले में रिश्तेदारों में ना जाने कौन सा एक विष कानों के अंदर घोल दिया जाता है, जिससे पूरा परिवार मर जाता है, पूरा परिवार। विष। एक बहुत अच्छा एक साहूकार का एक बेटा था, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, शंकर का बड़ा भक्त था, शिव जी की भक्ति बहुत करता था। पर उसी नगर में जहां साहूकार रहता था, साहूकार का लड़का रहता था, उसी नगर में एक बहुत सिद्ध एक साधु रहते थे। अब साहूकार का लड़का शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, स्मरण करना, पूरे गांव के लोग जितना साधु को नहीं पूछते उससे ज्यादा साहूकार के लड़के को पूछते। साहूकार का लड़का आता, लोग उसका आदर करते, सम्मान करते, सत्कार करते। अब साधु को बड़ा बुरा लगने लगा, साधु के मन में बड़ा भाव आने लगा कि बताओ, हमारा तो सम्मान, हमारा सत्कार, हमारा आदर सब खत्म हो गया, यहां तो ये साहूकार के लड़के को लोग पूछने लगे। करा क्या? एक दिन साहूकार का लड़का जब मंदिर में लगा हुआ था तो साधु ने एक सत्संग का आयोजन करा और उस सत्संग में सबके सामने कह दिया कि साहूकार का लड़का तो एक मंदिर के अंदर किसी एक लड़की के साथ, एक स्त्री के साथ गलत संबंध में था। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर। साहूकार के लड़के को लोग थू थू करने लगे, आदर देना बंद कर दिया, सम्मान करना बंद कर दिया, सत्कार करना बंद कर दिया, उसको बुलाना बंद कर दिया। साहूकार के कानों में खबर पहुंच गई कि मेरे लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है। साहूकार की आंख में जल था तो बेटे ने पूछ लिया, पापा, पिताजी, बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तू मंदिर जाता है, अर्चना करता है, पर गांव के लोगों ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। गांव में जो साधु बाबा रहते हैं उन्होंने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ गलत संग रखा। बेटा कहता है, बाबा, मैं अपने महादेव के जटा में जो गंगा है ना, उस गंगा का स्पर्श कर कर कहता हूं कि तेरा बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। सूचना गई, साहूकार का बेटा पहुंच गया पंचायत में, सरपंच के पास सूचना करी कि मैं गलत नहीं हूं, साधु ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, सिद्ध करे साधु। सरपंच साधु को बोला, साधु, है साधु? हाँ जी। तुमने साहूकार के लड़के को जो बोला वो सत्य है क्या? शंकर के मस्तक पर जो गंगा रखी है उसका स्पर्श कर कर बोलना है। साधु ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, नहीं। साधु बोला, साहूकार का लड़का ऐसा नहीं है, वो तो मैंने ठिठोली में, हंसी में ऐसे ही अपने मन से कह दिया था कि साहूकार का लड़का ऐसा है। मैं क्षमा मांगता हूं। साधु कहता है, मैं क्षमा मांगता हूं साहूकार के लड़के से कि मैंने हंसी उड़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची जा रही थी तो उसको खींचने के लिए उस पर इल्जाम लगाकर उसको नीचे दबाना चाहता। मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अगर कोई दंड है तो वो दंड मुझे दे दिया जाए। सरपंच ने एक कागज बुलाया, उस कागज पर साधु से कहा, साधु, जो तुमने राजा के लड़के के लिए, साहूकार के लड़के को जो कहा वो सब चीज इसमें लिख दो। लिख दिया। सरपंच ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर कर साधु को देकर कहा कि अब इसे फेंक दो। साधु ने उसको फेंक दिया। दूसरे दिन पंचायत लगी, साधु को बुलाया गया, आओ, तुम कहते हो कि मैंने तो हंसी में कहा था। साधु, जो कागज के टुकड़े तुमने कल फेंके थे फाड़ कर,
वो सारे के सारे वापिस लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। साधु ने कहा, साधु बोले कि वो कागज के टुकड़े तो हवा में उड़ गए होंगे, कहां से बीन कर लाऊंगा, कैसे बीन कर लाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसे ला सकता हूं। बस सरपंच ने कहा, सुनो साधु, किसी के लिए भी आप शब्द बोलो ना तो पहले मन में तोल लिया करो। जैसे कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, उसी तरह किसी के लिए आप शब्द कह दिया, वो भी तो दुनिया के लोगों में पहुंच जाता है और उसका दोष आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अपनी जिह्वा से किसी को बदनाम करने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी के लिए आप शब्द कहने से पहले, अपनी जिह्वा से किसी को आड़ा टेढ़ा कहने से पहले विचार करना कि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। अपने मोहल्ले की लड़की, अपने मोहल्ले का लड़का, अपनी सोसाइटी की लड़की, अपने सोसाइटी का लड़का, अपनी कॉलोनी की लड़की, अपने कॉलोनी का लड़का, और हम विचार गलत बना लेते हैं। कोई ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी की बहू ने बात करी, विचार गलत आ गया, किसी के लड़के ने बात करी, विचार गलत आ गया, और हमने 4 लोगों में जाकर कह दिया, और धीरे 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 वो पूरे नगर में, पूरे मोहल्ले में फैलता चले गया। लोगों के मन में गलत सोच आती चली, गलत विचार आते चले। गलत सोच, गलत विचार। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा सोचने का प्रयास करिए। यहां कई लोग बैठे हैं जो साकरी में कथा हो रही है तो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारी साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, साकरी में कथा हो जाए, और साकरी में कथा हो गई। और कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो मन में सोच रहे होंगे, इतना कथा हो रही होगी, इतने सारे जजमान बने होंगे, इतना ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, आखिरी में वो सोच सोच के बीमार पड़ गया कि कितना कैसे क्या हुआ होगा। अरे सोचो, अपने साकरी में कथा हो रही है, अपने साथ कभी विचार करना, पूरी शिव पुराण को पढ़ना, और शिव पुराण के साथ में स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण है सबका अध्ययन करो और हमें निकाल कर बताना कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का द्वेष क्या था, विवाद क्या था, जो दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का इतना अपमान कर दिया। विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था, केवल एक चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्र रोते हुए शंकर जी की भक्ति में लग गए और सती माता ने कह दिया शंकर जी से, ये चंद्र रति के पति हैं, मैं सती, आप मेरे पति हैं, आप सती के पति हैं, चंद्र रति के पति हैं, ये मेरे बहन का पति है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा रोग से मुक्त कर देना। अपनी पत्नी का कहना मानकर शंकर भगवान ने अपनी पत्नी के कहने से चंद्र के काया के रोग को ठीक कर दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मैंने अपने दामाद चंद्र को श्राप दिया था, तो इसका रोग ठीक शिव ने क्यों करा? शिव ने ठीक क्यों करा? क्योंकि शंकर महामृत्युंजय, शिव मृत्युंजय, औषधि के देवता, रोग से मुक्त करने वाले कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव। हमने कथा में कहा था, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के सामने अगर कोई रोग ग्रस्त व्यक्ति आ जाए जिससे उसकी नहीं भी बनती है तो भी डॉक्टर उसको मरने की दवा नहीं देता, डॉक्टर उसको जिंदा रहने की दवा देता है, रोग मुक्ति की दवा देता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। रावण भी उनका दोस्त है तो भस्मासुर भी उनका दोस्त है।
कंस भी उनका दोस्त है तो हिरण्याक्ष भी उनका दोस्त है, हिरण्यकशिपु भी उनका दोस्त है तो नारायण भी उनके दोस्त हैं, तो ब्रह्मा भी उनके, वो किसी से बैर नहीं है उसका, उसका सबसे स्नेह है, सबसे। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बात लिखी, मेरा नाम राजकुमार मांगीलाल जी सोनी, मालेगांव, राजकुमार मांगीलाल जी सोनी जैन मालेगांव से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते जी, आ जाइए एक बेलपत्र ले जाना। मेरी बेटी का तलाक होने वाला था, मेरे भोले बाबा तलाक होने से नहीं दिए। मेरी भी बेटी पूजा का तलाक बात कोर्ट तक गई, वकील लग गया, पेशी होने लगी। मेरी धर्मपत्नी बोली अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं, अपन एक बार सीहोर जाकर आते हैं। भोले बाबा को विनती करते हैं। हमने दोनों ने बाबा के आगे सीहोर पहुंचकर झोली पसारी, बाबा मेरी बेटी को न्याय करो। हम रुद्राक्ष लेकर आ गए, रोज सुबह 6 बजे मंदिर जाना चालू किया, 1 लोटा जल अर्पण करना चालू किया। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी मेरी बेटी के ससुराल से फोन आ गया, और फोन आना चालू हुआ, और केस अदालत में चलता रहा, और फोन आना चालू हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि केस बंद हो गया, और मेरी बेटी अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी खुशी से रह रही है, और ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं कि बेटी को भी खुश रख रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व इसी को घड़ी शिव तत्व, शंकर शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है, गला पकड़ रहा है माई, शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। शिव की पहचानो, जिसने देवादिदेव महादेव को जान लिया, पहचान लिया, जिसने शंकर को जान लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रीना पंकज, अभी क्या लिखा है, उफारे, तुम लोग पढ़ के बोलो जल्दी से। रीना पंकज उफारी है, उफारी, नासिक जिला की रहने वाली हूँ, गांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2 साल से रोज मंदिर जाती हूं। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर उससे रह जाते हैं। पहली बार में उसका नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, फिर बाबा के भरोसे शिव पर आश्रित होकर बेटे ने पशुपति व्रत किया। शंकर की कृपा से उसने रायपुर और इंडियन नेवी का एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 3 साल से जो परीक्षा दे रहा था उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, पर मेरे बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो लगा रही हूं और बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व गुरुजी, 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं टीवी पर। आसन लगाकर टीवी के सामने बैठती हूं और अपने बेटे से भी कहती थी कि तू भी एक बार दिल से कथा सुन। आज मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए अवश्य। एक पत्र और बड़ा सुंदर है,
दोनों बेटों का पहले फोटो देख लो। श्री शशांक सुर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। दूसरा चिरंजीवी कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। दोनों फोटो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शशांक सुनील सुर्वे, कैप्टन भूषण सुनील सुर्वे, इंडियन आर्मी कैप्टन। अब पत्र अनीता सुनील सुर्वे कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं अनीता सुनील सुर्वे, साकरी निवासी, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति डॉक्टर सुनील चिंतामण सुर्वे, साकरी में हमारा क्लिनिक है। गुरुदेव जी, मैं पशुपति नाथ जी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। मेरे दो बेटे हैं, दोनों ही बेटे पढ़ाई में अव्वल नंबर लाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयास किया। कुछ अंकों से रहने के कारण बस कहीं ना कहीं रह जाता। फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। हमने सोचा कि 2-3 महीने में नौकरी का ऑर्डर आ जाएगा, परंतु 6 महीने बाद भी नहीं आया। तब मेरा बेटा मायूस हो गया। इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली। तब मैंने उससे कहा, मेरी बहन मुझसे बोली कि एक बार पशुपति नाथ का व्रत करो। मैंने, मेरे बेटे ने पशुपति नाथ का व्रत किया। शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। पहला व्रत पूर्ण हुआ, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, उसका भी कोई फल नहीं मिला। फिर हमने तीसरा व्रत करा। गुरुदेव, आप कहते हो ना शंकर को छोड़ना नहीं है, हमने भी नहीं छोड़ा। तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे दूसरे बार के व्रत में ही मेरे बड़े बेटे का बड़े बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई और उसकी शादी भी तय हो गई। और मेरा 2 नंबर का बेटा MBBS डॉक्टर है, उसका भी इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। साउंड सेट नहीं है तुम्हारा, बहुत घटिया साउंड चल रहा है, बहुत बेकार। उसका इंडियन कैप्टन पर सिलेक्शन हो गया। आज मेरे दोनों बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यान्वित हो गए। मेरे बाबा की मुझ पर कृपा हो गई। गुरुदेव, आपने हमारे साकरी के शिव महापुराण कथा का निमंत्रण स्वीकार किया। शहरवासियों को मन में चेतना की ज्योति जगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा। आ जाओ। रीना पंकज, दोनों बेटों के लिए शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा खाली नहीं जाता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। एक बात, शिव की शरणागति, भगवान शंकर की भक्ति जीव को फल बना। शिव जी का किसी से बैर नहीं। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं। जैसे डॉक्टर का
किसी से बैर नहीं होता। अगर बैरी भी सामने आ जाए, किसी से बैर भी है और वो भी सामने आ जाए, तो वो भी उसका मित्र ही होता है। उसके दुख को हरना उसका कार्य, बैर है ही। इसीलिए रंक हो, राजा हो, कोई भी, कितनी भी तकलीफ, कितना भी दुख, कितना भी कष्ट जीवन में हो, शंकर की भक्ति को धारण, शिव तत्व और शिव की भक्ति में जो सुख है वो जीवन में करना। शिव शिव रीना पंकज इंडियन नेवी में होने बहुत अच्छा है। कितने साल बाद? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में बेटे का हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बेटी बोल रही है कि मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए थे, डॉक्टर इलाज भी करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। उसके लिए भी बेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव के पास जरूर जाओ, शंकर के पास जरूर। वो कहते हैं काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोले
जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूर, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती बारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती बारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से
मिलना बड़ा जरूरी, ओ गाने वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोले करे आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बनस्की में हवा का झोंका, बनस्की में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर तरफ से नागपुर मराठी से सुंदर 21 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। अरविंद जी जयसवाल की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए, मनोज जी चौधरी भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, आशा अनिल जी देशमुख की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आप समझ की। गुप्तदान में बालाघाट मध्य प्रदेश से 8,851 रुपए की सौगात से बाबा कमरेश्वर धाम से समझ की बहुत बहुत बधाई। 14,000 आपके 1400 से आपने समझ की। आतू कुमार जी पंजाब से सुधा 500 रुपए, विनोद कुमार जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 5,001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14,000 आपके 1400 से आपने समर्पित की। रणवीर सिंह जी अजमेर राजस्थान से 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। सुरेश कुमार जी पाल की तरफ से करेली राजस्थान से सुधा 500 रुपए, जयंती जी चौरसिया नागपुर मराठी से 11,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14,000 आपके 1400 से आपने समझ की। अभिषेक जी दुबे इंदौर मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए, युवान जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, ज्ञानवी जी शर्मा की तरफ से, विनोद कुमार जी की तरफ से 500 रुपए, राम बाबू जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता में सुंदर 1,000 रुपए, अरुणा शिवराज सिंह जी की तरफ से अमरावती मराठी से 500 रुपए, अमरजीत जी पटेल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, पुनीत मुकेश जी दिवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1,100 रुपए, चेतन जी गुजरात की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 2,001 रुपए की सौगात से आप समझ की। बैजनाथ जी पांडे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रामप्यारी जी पेशाव की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रमेश जी गुजर की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए, उषा बेन माता राज जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 5,001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। 14,000 आपके 1400 से आपने समर्पित की। सुलोचना देवी फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, गोवत्स पंडित की तरफ से सुधा 1,000 रुपए, मालती देवी जी की तरफ से सुधा 1,000 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मुरलीधर जी जांगल की तरफ से सुधा 500 रुपए, राजकुमार जी वर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। विपुल सुरेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, अमृत भाई जी की तरफ से बहरूच गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की।
ललिता यागेश्वर सिंह जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए अशोक राजा राम जी भोज की तरफ से 500 रुपए अजय जी जसपाल की तरफ से रांची झारखंड से 500 रुपए अंजना दीपक जी पुजारी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए अशोक कुमार जी कोटा राजस्थान से 500 रुपए कविता जी कोलकाता पुणे मराठी से 500 रुपए षष्ठी जी सोलंकी की तरफ से काकेर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए नीलम जी दमिया की तरफ से पानीपत हरियाणा 100 रुपए अंताबेन प्रवीण बाजी की तरफ से सूरज गुजरात से 500 रुपए सुमन जी विजयवर्गीय की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए भारती बेन श्याम बाजी पटेल की तरफ से 500 रुपए रक्षा बेन किशोर बाजी की तरफ से 500 रुपए अतुल जी त्रिवेदी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए ऋतु जी घई की तरफ से पंजाब से 500 रुपए दिलीप रामचंद्र पवार जी की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए स्वर्गीय राजेंद्र रमेश पटेल की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में 500 रुपए उत्कर्ष जी आस्थाना की तरफ से यूएसए से 21,000 रुपए की स्वर्गीय देकर आजीवन भोजन बड़ा तक ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित करें बहुत बहुत बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आप समझ की शमशेर जी गुप्ता की तरफ से पुणे मराठी से 551 रुपए पिंकी जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर की रुपए दुर्गा जी चौधरी सुदर्शन गुजरात से 500 रुपए हीरा लाल जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 505 रुपए संगीता कुमारी जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए राधा रमन जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से 500 रुपए तनुजा प्रसाद जी की तरफ से अकोला मराठी से 500 रुपए की तरफ से आप समझ की पूर्णिमा देवी जी की तरफ से 500 रुपए रमेश चंदी गुप्ता की तरफ से सतना मध्य प्रदेश से 551 रुपए उदय भांजी त्रिपाठी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 5001 रुपए की तरफ से आपने गौ माता के चारे तो समझ की बात बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आपने समझ की काशीनाथ भाई बाबू भाई जी की तरफ से सूरज गुजरात से 500 रुपए की तरफ से आप समझ की गोपाल सिंह जी पवार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की तरफ से आप समझ की चंद्रपाल सिंह जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए विनोद जी जयसवाल बंगाल से 500 रुपए रमेश मनोज जी कुमावत की तरफ से 500 रुपए सुरेंद्र कुमार जी प्रजापति की तरफ से 500 रुपए रमेश्वर जी शर्मा की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से 1100 रुपए की तरफ से आप समझ की राहुल जी राय की तरफ से तेलंगाना से 1100 रुपए अजय जी गोड़ की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए बबलू कुमार जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 1000 रुपए प्रकाश जी साहू की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अमित जी चौधरी की तरफ से 1600 रुपए देवी चंद्रमोहन जी ठाकुर की तरफ से बिहार से 1511 रुपए मीना देवी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए अंकित जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए कमलेश कुमार जी सेंगर की तरफ से 500 रुपए संजय जी श्रीवास्तव आगरा उत्तर प्रदेश से 551 रुपए की तरफ से की मुन्नी देवी जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए गीता बेन सुरेंद्र भाई पटेल की तरफ से नवसारी गुजरात से 1000 रुपए की तरफ से देकर आजीवन भोजन बड़ा रास्ता ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित करें बहुत बहुत बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आप समझ की शांतिलाल जी चौहान धार मध्य प्रदेश से 500 रुपए गुप्ता में 1100 रुपए बेबी पूजा जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए आकाश प्रकाश जी राव की तरफ से परमणी मराठी से 1011 रुपए की तरफ से आप समझ की सोनी जी साहू की तरफ से 1100 रुपए प्रीति शारदा जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से 2001 रुपए मन सागर जी की तरफ से अंबाला पंजाब से 500 रुपए उमेश सिंह जी की तरफ से राजस्थान से 1100 रुपए जीवर्थ बिरानी जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए अमित सिंह जी की तरफ से 500 रुपए कैलाश नाथ सिंह जी की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अनिल कुमार जी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए 601 रुपए की तरफ से आप समझ की ममता देवी जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए संतोष जी वर्मा की तरफ से 500 रुपए प्रमोद कुमार जी राजकोट गुजरात से 1000 रुपए की तरफ से अपने समृद्ध की कोमल जी नागपंच की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए गुप्ता में 3000 रुपए की तरफ से आप समझ की चंद्रकला जी संदे पाटवे राजस्थान से 500 रुपए माला देवी जी की तरफ से बिहार से 1100 रुपए अंजलि देवी जी की तरफ से बड़ा बिहार से 500 रुपए स्वर्गीय देवीदास राजा राम जी की स्मृति में 500 रुपए अर्णव जी तिवानी की तरफ से अमरावती मराठी से 500 रुपए की तरफ से आप समझ की ज्योति जी गुप्ता की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए अनिल कुमार जी जिंद हरियाणा से 1100 रुपए की तरफ से आपने समझ की बालकृष्ण जी नगर की तरफ से बालकृष्ण जी नागर की तरफ से मध्य प्रदेश से 10,001 रुपए की तरफ से आपने बाबा कमलेश्वर दामन जी समझ की बहुत बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आपने समझ की दमयंती जी तदाब की तरफ से 500 रुपए जया काशी जी चौरसिया की तरफ से 1000 रुपए अंकित जी भारती की तरफ से बड़ा बिहार से 1000 रुपए शिवलाल जी नायक की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए घनश्याम जी सोनी की तरफ से 500 रुपए रवीर सिंह जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए मनोज जी गोयल की तरफ से 1100 रुपए विजय जी गर्ग की तरफ से सिकंदराबाद से 1100 रुपए राकेश जी राय त्रिपुरी मध्य प्रदेश से 500 रुपए असीम जी गुप्ता अजमेर राजस्थान से 501 रुपए की तरफ से आप समझ की अमरावती जी यादव की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए मुकेश कृष्णा मुकेश जी साहू की तरफ से 21 रुपए की तरफ से आप समझ की मोनिका आशीष जी की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए विजय सुनीता जी तोमर सत्ता मध्य प्रदेश से 500 रुपए रता हरी जी गुप्ता बलसाड़ गुजरात से 21,000 रुपए की तरफ से लेकर आजीवन भोजन बड़ा रास्ता ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आपने समझ की राजेंद्र जी सराफा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की तरफ से आपने समझ की मुकेश जी तिवारी झाबुआ मध्य प्रदेश से 500 रुपए बालाराम जी उपाध्याय की तरफ से धराना मध्य प्रदेश से 21 रुपए की तरफ से आप समझ की स्वर्गीय इंदु भाई जगन्नाथ जी की तरफ से 500 रुपए की तरफ से आप समझ की आयुषी जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए बलबीर सिंह जी की तरफ से बाण गंगा इंदौर मध्य प्रदेश से 700 रुपए राजीव जी गर्ग की तरफ से नेदार उत्तराखंड से 1100 रुपए हेमांशी जी देवांगढ़ की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से 500 रुपए राजीव जी मालवी की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में 11111 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश्वर दामन जी समझ की बहुत बधाई स्वतः विचार आपके सदस्य से आप समझ की अनिल रोहित कुमार जी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए विमल जी मिश्रा की तरफ से 500 रुपए चंद्र दीप नाथ जी तिवारी की तरफ से यशपुर से 1051 रुपए कस्तूरा भाई जी महाजन की तरफ से शाहपुर से 500 रुपए शिवम जी की तरफ से भंडीदा पंजाब से 500 रुपए राजीव कुमार जी की तरफ से धनबाद झारखंड से 500 रुपए दीपक कुमार जी साहू की तरफ से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से 500 रुपए पुरुषोत्तम पिंकी जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए हंसिका जी वर्मा की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 500 रुपए मधुकर गोविंद जी की तरफ से बुरहानपुर से 500 रुपए गजराज सिंह जी रेखवार की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए शीला देवी जी फतेहनगर हरियाणा